हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कि वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान संबंधी यदि कष्ट है तो जन्माष्टमी पे क्या उपाय करें कि संतान संबंधी कष्ट खत्म हो जाए, संतान का सुख मिले, संतान आज्ञाकारी हो या ना हो, आपकी अवमानना ना करे, आपका अपमान ना करे, आपको कष्ट ना पहुंचाए। इसकी चर्चा करेंगे। आप लोगों ने कमेंट में कहा है कि इस पे वीडियो बनाया जाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आप लोग कमेंट में जो भी चीज़ बनाने के लिए कहेंगे आपके लिए बना के दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत प्रेम करते हो और आप प्रेम करते हैं तो मैं स्वाभाविक है कि आपके प्रेम को मैं वापस भी आपको करूंगा। तो आप जो कहेंगे उस पर वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, संतान संबंधी कष्ट। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ को पकड़िएगा। आपके कुंडली में संतान संबंधी परेशानी तब तक नहीं आएगी जब तक आपका पंचमेश पीड़ित ना हो। पंचमेश अगर पीड़ित हुआ तो ही संतान संबंधी कष्ट आएगा, और पंचमेश पीड़ित नहीं है तो संतान तो अवश्य आपको होगी ही होगी। हाँ, बाद में संतान सुख देती है कि नहीं देती यह एक अलग विषय है, लेकिन संतान तो आपको अवश्य होगी। अब संतान पीड़ित माने संतान का स्वामी पीड़ित है कि नहीं कैसे आप जान पाएंगे? तो पंचम भाव का अधिपति मतलब गुरु चला जाए आपके 12वें में चला जाए, 12वें में स्वाति नक्षत्र में चला जाए तो संतान के लिए तरसा देगा। क्या करेगा? संतान के लिए तरसा देगा। संतान का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए, अष्टम भाव में उसमें भी आर्द्रा नक्षत्र में चला जाए तो संतान के लिए तरसा देगा। राहु के नक्षत्र में अगर पंचमेश गया तो फिर संतान बिगड़ जाती है, संतान के लिए तरस जाते हैं आप। स्वाति में तो तरस जाएंगे, आर्द्रा में रो देंगे संतान सुख के लिए, आर्द्रा में संतान सुख के लिए रो देंगे आप। वहीं पे राहु का जो तीसरा नक्षत्र, तीसरा और अंतिम नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, वो आपको संतान दे देता है। केतु के नक्षत्र भी संतान से आपको अलग करते हैं, खासकर मूला नक्षत्र संतान से आपको अलग करता है। अश्विनी में उतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन मूला में परेशानी होती है। बुध का एक नक्षत्र है जिसका नाम है अश्लेषा। अश्लेषा वालों के साथ भी परेशानी होती है कि संतान संबंधी कष्ट मिलता है। मतलब आपका गुरु उच्च का भी होकर बैठ जाए, मतलब आप कर्क में देखेंगे तो उच्च का होगा, लेकिन अश्लेषा में उच्च का नहीं होता। लेकिन अगर आपका गुरु पंचम से पंचम जाके अश्लेषा में बैठ जाएगा तो संतान संबंधी कष्ट आपको मिलेगा। संतान तो हो जाएगी, लेकिन संतान आपको बंधन में रखेगी, संतान बांध देगी। तो इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे, पहले जिनको संतान नहीं है वो क्या करें उपाय जन्माष्टमी पे, जन्माष्टमी पे वो क्या करें उपाय जिससे हो जाए संतान। बाद में संतान सुख देगी या दुख देगी यह एक अलग विषय है, क्योंकि बिना संतान के सुख की अनुभूति हमें होती नहीं। यद्यपि इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो सुख देने के लिए नहीं है। दर्पण में कहते हैं ना मुख, और रिश्तों में सुख होता नहीं, सिर्फ दिखता है। होता नहीं, सिर्फ दिखता है, एहसास होता है। तो हम बात करेंगे आपको संतान संबंधी परेशानी आ रही है तो क्या करें उपाय जिससे आपको संतान हो जाए। आपके पंचम भाव में पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्र, 3 नक्षत्र चल रहे हैं। आपके सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है उसका नाम है गुरु, पंचम भाव का जो लॉर्ड है उसका नाम है गुरु। आपके कुंडली में संतान देने का जो कारक है गुरु, और निजत्व का कारक है गुरु। निजत्व मतलब खुद के फैमिली, आपकी पत्नी और बच्चों का भी स्वामी गुरु है। ये खास बात है। सिर्फ सप्तम भाव के अधिपति ही ये डिसाइड नहीं करते कि आपके जीवन में आपकी पत्नी कैसी होगी या जीवन साथी कैसे होगा। किसी ने कमेंट करके कहा है कि क्या आप सिर्फ पुरुषों के लिए बात करते हैं? मैं जब बात करता हूं ना तो पुरुष न स्त्री, दोनों बराबर रख के बात करता हूं।
तो आपके कुंडली में पहले सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है गुरु, उसको मजबूत करिए, उसको डेफिनेटली मजबूत करिए। बिना उसके मजबूत हुए, सेकंड हाउस क्या है, आपके जीवन का जो प्राप्त करना है, सेकंड हाउस बैंक का होता है। और बैंक में आप क्या रखते हैं, जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप अपने गोल्ड ले जाकर रखते हैं, स्वर्ण रखते हैं, पैसा रखते हैं, क्योंकि जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो सेकंड हाउस बहुत महत्वपूर्ण होता है, सिर्फ खाने का नहीं है, खाना भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं आप, मुख से, नाक से। सेकंड हाउस किसका है, मुख का, नाक का है। सेकंड हाउस नहीं रहेगा, खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब संतान के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो 3 पार्टों पर विशेष फोकस करिएगा। संतान पक्ष के लिए कभी भी किसी पक्ष के लिए एक पार्ट पे फोकस मत करिएगा। पंचम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद द्वितीय भाव इंपॉर्टेंट है, और तीसरा सुख भाव इंपॉर्टेंट है। सुख लिखता है कि नहीं, संतान तो होगी लेकिन संतान का सुख लिखता है कि नहीं, ये आपका चतुर्थ भाव बताएगा। तो हम पहले फोकस कर रहे हैं पंचम भाव पे। तो जन्माष्टमी पे क्या करें परिहार, क्या करें उपाय, जिससे संतान संबंधी कष्ट मिट जाए। तो पहले एक पुखराज धारण करें, एक पुखराज धारण करें। पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा करें। आप गुरु की सेवा में जाएं। केले का पौधा अधिक से अधिक मात्रा में रोपित करें, अधिक से अधिक मात्रा में लगाएं। जितना आप केला लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आम का वृक्ष भी अगर आप लगाते हैं, पूर्व भाद्रपद मतलब गुरु का नक्षत्र, और गुरु का पौधा क्या है, आम, आम का वृक्ष लगाते हैं, तब भी संतान संबंधित कष्ट आपके कट जाएंगे, संतान संबंधित कष्ट कट जाएंगे। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, अगर आप विशाखा में पैदा हुए हैं तो आम के पौधे आपको संतान के उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए लगाने चाहिए। ठीक, यदि आप अनुराधा में पैदा हुए हैं तो संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान के चौमुखी विकास के लिए आपको नीम के पौधे लगाने चाहिए। और यदि आप ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तब आपको संतान प्राप्ति के लिए, संतान के एजुकेशन के लिए, संतान के चौमुखी विकास के लिए, संतान के नाम से उसके वर्षगांठ पे 5 वर्ष लगातार लगाइए, हर वर्ष लगाइए। आप बर्थडे पार्टी मनाते हैं ना, लोग केक खा के आपको दुआ भी नहीं देते, कुछ न कुछ कमी निकाल के जाते हैं। केक तो ठीक था लेकिन कटोरी छोटी थी, ठीक है ना, ये तो ठीक था, ये चीज़ें कम थी। आप बच्चों के बर्थडे पे आप वृक्ष लगाइए, आप देखिए कितना ग्रोथ होगा उनका। तो आप अगर ज्येष्ठा में पैदा हुए हैं तो अपने बच्चों की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए आपको महुआ का पौधा लगाना चाहिए। महुआ का, आम पता है, नीम पता है, महुआ नहीं पता है तो मैं पिक्चर लगा देता हूँ महुआ होता कैसा है। यूपी के हैं आप, बिहार के हैं, एमपी के हैं तो पता है, और अदर स्टेट से हैं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इन पौधों को लगाने के पश्चात संतान के क्षेत्र में आपका विकास होगा, संतान संबंधित जो परेशानी है वो उसका निराकरण होगा। सबसे खास बात यह है कि आप अपने कुंडली में चेक करिए कि आपके पंचमेश कहाँ पे बैठे हैं। पंचम भाव का स्वामी जब भी खष्टम में कौन आएगा, तो आपके खष्टम भाव में आएंगे अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो अश्विनी में आपको परेशानी आ सकती है, क्या, अश्विनी में परेशानी आ सकती है। भरणी में एक उम्र के पश्चात संतान मिलेगी, कृतिका में संतान होगी, भले पेट फाड़ के हो, ऑपरेशन से हो, लेकिन होगी। वहीं थर्ड हाउस में मतलब अपने तृतीय है, सप्तम भाव में, तो संतान संबंधी परेशानी आपकी कुंडली में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा मिलेंगे। अष्टम भाव में है तब परेशानी आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पे आर्द्रा परेशान करेगा और पुनर्वसु बार बार गर्भ स्थापन कराएगा और बार बार गर्भ निकल जाएगा, ऐसी कंडीशन होगी। वहीं पे आपके नवम भाव में अगर गुरु हैं तो पुनर्वसु में कोई दिक्कत नहीं, पुष्य में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अश्लेषा में जाते ही संतान संबंधी कष्ट आपको अवश्य देंगे। वहीं पे अगर आपके कर्म भाव में है मतलब सिंह राशि में है तो मघा में परेशानी हो सकती है, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन में परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। एकादश भाव में है, लाभ के घर में है, तो वहाँ पे उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा मिलेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, संतान आपको डेफिनेटली होगी, संतान अच्छी होगी, संतान सेवा करेगी। किंतु अगर आपके द्वादश भाव में चले गए तो वहाँ पे आपको चित्रा मिलेगा, विशाखा मिलेगा, चित्रा विशाखा में कोई परेशानी नहीं, लेकिन स्वाति मिलेगा। स्वाति आपको तरसा देगा, क्या करेगा, तरसा देगा। आपके लग्न में ही आ गए गुरु महाराज तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है, संतान आपकी योग्य होगी, संतान आपका नेम फेम देने वाली होगी,
एक अच्छी संतान आपको मिलेगी जिससे आपको सुख होगा, जिससे आप गर्व कर सकते हो, ऐसी संतान मिलेगी। वहीं पे अगर आपके सेकंड हाउस में चला गया, मतलब अपने ही राशि में चला गया गुरु, तो अपने ही राशि में मूला में है तो परेशानी देगा। पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा में बिल्कुल परेशानी आपको नहीं होगी। थर्ड हाउस में जाएगा, थर्ड हाउस में जाते ही गुरु नीच के हो जाएंगे। लेकिन गुरु नीच के कहाँ होंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो उत्तराषाढ़ा में सूर्य का नक्षत्र है, अलग फल मिलेगा। और उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण नक्षत्र आएंगे, श्रवण चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में जब ये जाएंगे तो अलग फल मिलेगा, धनिष्ठा में अलग फल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे संतान आपको दे देंगे, क्योंकि अपने से एकादश है और अपने से द्वितीय है, तो संतान आपको दे देंगे। संतान योग्य होगी कि नहीं ये अलग बात है। एक खास उपाय मैं आपको बताऊंगा जिसको करने से संतान आपको हो ही जाएगी। क्या? संतान हो ही जाएगी। हाँ, आपकी कुंडली में अगर संतान अपने से द्वादश सुख के घर में बैठी है राधे राधे, तो कहने के लिए तो बहुत अच्छा योग है। शास्त्रकार कहते हैं पाराशरी राजयोग है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे धनिष्ठा में है कोई दिक्कत नहीं है, पूर्व भाद्रपद में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शतभिषा में है तो भेज जा सकती, मतलब ऑपरेशन के बाद ही संतान होगी, दवा दुआ के बाद ही संतान होगी, नॉर्मल संतान नहीं होगी। तो पहले आपने अपने कुंडली को डिसाइड कर लिया। अब परिहार तो क्या करना है, मैंने आपको बताया, वृक्ष लगाइए, प्रकृति में जाइए। प्रकृति ही तो है जो आपके क्रोमोसोम को अप करती है, आपके क्रोमोसोम को डाउन करती है। खान पान आपका अगर सही नहीं है तो आपके साथ परेशानी आएगी। अब करना क्या है, तो जन्माष्टमी पे एक उपाय करें, एक अनुष्ठान करें। क्या? अनुष्ठान, व्रत, संकल्प, एक संकल्प लें आप दोनों मिलके, क्योंकि संतान किसको चाहिए, आपको अकेले नहीं चाहिए ना, आपको भी चाहिए, आपके जीवन साथी को भी चाहिए। तो आप और आपकी जीवन साथी दोनों मिलकर एक अनुष्ठान करिए और अगले जन्माष्टमी तक आपके गोदी में संतान होगी। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। क्या? दावे के साथ कहता हूँ। मैं जो कुछ कहता हूँ देखिए उसके पीछे मेरा अपना अनुभव है। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ या पिछले कई वर्षों से काम किया हूँ जिनको संतान संबंधी कष्ट आते हैं। तो मेरा 12 पार्टों में पंचम भाव पे थोड़ा सा विशेष पकड़ है, विशेष पकड़ नहीं है, विशेष जानकारी है। तो यहाँ पे मैं आपको एक मार्ग बताता हूँ जिसकी वजह से आपको संतान की प्राप्ति में सरलता हो जाएगी। क्या करें? कृष्णम वंदे जगतगुरुम। जितने भी भगवान है ना उनमें कृष्ण की जो लीला है अद्भुत है। और कृष्ण द्वापर में आए ऐसा नहीं है, कृष्ण द्वापर में आए ऐसा नहीं है। याद करिए भगवान राम के जो पिता हैं दशरथ जी, दशरथ जी का पंचमेश भी अश्लेषा नक्षत्र में था। दिलीप के साथ भी ये घटना घटी थी, उनका भी पंचमेश अश्लेषा नक्षत्र में था। अब राजा दशरथ महाराज को संतान के लिए बहुत परेशानी हुई। तो क्या हुआ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। जो विशिष्ट ऋषि थे उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, क्योंकि श्रृंगी ऋषि पंचम भाव के जानकार थे। तो पुत्रेष्टि, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ में किस मंत्रों का जाप था नहीं पता है आपको, मैं बताता हूँ आपको। पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र सेंस यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति मतलब संतान प्राप्ति के लिए। तो एक मंत्र उन्होंने प्रयोग किया था जिसको बोलते हैं संतान गोपाल मंत्र, ठीक है ना। ओम क्लीम ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। ओम देवकी सुत, एक्चुअली पूरा मंत्र जो है ना, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः, ये मंत्र है। लेकिन इसके आगे क्लीम शब्द लगा देने से, क्लीम जो है ना, क्लीम की महिमा बड़ी व्यापक है। जो क्लीम शब्द लगा देंगे ना आगे पीछे, ओम और क्लीम, इससे क्या होता है, मंत्र में शक्ति बढ़ जाती है। जैसे बम होता है ना, बम को जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको बम के आगे पीछे लगा के परमाणु बम बनाया जाता है। जो परमाणु बम होता है, जितना सूक्ष्म तत्व में जाते जाएंगे ना उतनी शक्ति विकसित होती जाएगी। आत्मा क्या है, सूक्ष्म ही तो है। आत्मा निकल गई, शरीर खत्म। बड़े से बड़े पहलवान 2 मिनट में पूरा शरीर खत्म हो जाता है। तो जो सूक्ष्म है दरअसल वो ताकतवर है। तो आप लगाएंगे मंत्र ओम
क्लीं ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण तमहम शरणं गतः। क्लीं ओम, ओम क्लीं से स्टार्ट करेंगे, क्लीं ओम से खत्म करेंगे। क्या करना है, दोनों लोग पति पत्नी जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल ले आइए घर में, लड्डू गोपाल की स्थापना करिए, पीला कपड़ा बिछा के, लाल कपड़ा कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं अपने कुंडली के अनुसार, पीला कपड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। संकल्प करें कि हे परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों में हूँ, मुझे संतान की प्राप्ति, संतान चाहिए, संतान की प्राप्ति में मेरा मार्गदर्शन करिए, पथ प्रदर्शन करिए, कष्ट का हरण करिए। कोई ज़रूरी नहीं है संस्कृत में आप बोलिए, ठीक है ना, संकल्प संस्कृत में करिए, ऐसा जरूरी नहीं है। परमात्मा आपके हृदय को देखता है, जीवा से क्या निकलता है उसको ध्यान नहीं देता। पति पत्नी दोनों लोग मिलके 3 महीने का अनुष्ठान करिए। कितने महीने का? 3 महीने का, 90 दिन का अनुष्ठान करिए। 90 दिन में 1,25,000 मंत्रों का जाप करिए, 1,25,000 मंत्रों का जाप करिए। और नेक्स्ट जन्माष्टमी के पहले आपके जय कन्हैया लाल के पहले पहले जय कन्हैया लाल आपके घर में आ जाएंगे। करना क्या है, तो 16 मंत्रों 16 माला रोज जाप करेंगे तो 1,25,000 बार 90 दिन में हो जाएगा। अगर आप महिला हैं तो इस बीच आपको जो मासिक धर्म की 3-4 दिन परेशानी आती है उसको उठानी पड़ेगी, तो पति को जिम्मेदारी दे दीजिए, वो 4-5 दिन ज़्यादा करेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम में आप कभी कर सकते हैं। जब भगवान कृष्ण के सामने आप ये उपासना कर रहे हैं तो देसी घी का दीपक लगाइए, उनको माखन मिश्री का भोग लगाइए और बाद में उसको प्रसाद स्वरूप स्वतः ग्रहण करिए। भगवान तो खाते नहीं, मजे की बात तो यही है ना, हम जो कुछ भी चढ़ाते हैं भगवान उसमें रंच मात्र नहीं खाते। 1 kg चढ़ाओ, 1 kg का 1 kg वापस कर देते हैं, फिर भी हम नहीं चढ़ाते। एक इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 मास कहा गया है ना, तो प्रथम मास में जब आप पूजा आरंभ करते हैं, एक मन में और संदेह होगा माला किसका उपयोग करें। माला आप कोई भी ले लो, कोई भी माला ले लो चलेगा, ठीक है ना। नॉर्मल सा लाल चंदन की माला ले लो, नॉर्मल सा आप तुलसी की माला ले लो, बिल्कुल चलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आडंबर में मत जाइए, कर्म करिए। सॉरी, आडंबर सेंस मतलब ये आडंबर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान आपको अपने पूजा पाठ पे लगाना है, वस्तुओं पे मत लगाइए, वस्तु अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। प्रथम माह में प्रतिदिन कोई ना कोई पीली वस्तु आपको खानी है। पीली वस्तु क्यों खानी है? क्योंकि जुपिटर को मजबूत करना है, गुरु को मजबूत करना है। आपके कुंडली में संतान के कारक कौन है? गुरु हैं। आपके जीवन के जो प्राप्त है, लक्ष्य है, सेकंड हाउस, उसके कारक कौन है? गुरु हैं। फर्स्ट मंथ में आपको प्रतिदिन आप पत्नी को पीली वस्तु खानी है, मतलब लड्डू ले आइए, भगवान को लड्डू चढ़ाइए और उसके बाद खा लीजिए। इससे आसान क्या हो सकता है। द्वितीय माह में प्रतिदिन आपको पीला कपड़ा पहन के रखना है, मतलब प्रतिदिन आपको पीला कपड़ा ही पहन के रखना है। अंदर ठीक किए, अंदर पीलापन लाए, अंदर का आवरण ठीक हुआ, बाह्य आवरण ठीक करना है। पीला कपड़ा प्रतिदिन पहन के रखिए। तो एक टोटल पीला रखें या ना रखें, एक हैंकी रखें, अंदर की बनियान रखें, और मतलब कोई ना कोई कपड़ा पीला अपने शरीर पे रखें। तो अंदर ठीक हुआ, बाहर ठीक हुआ, वातावरण ठीक हुआ। अब आसपास के जो नकारात्मक वातावरण है ना, उसको भी ठीक करना है। उसको ठीक करने के लिए क्या है कि तीसरे माह में प्रतिदिन कोई ना कोई पीली वस्तु का दान करें, प्रतिदिन पीली वस्तु का दान करें। तो आधा दर्जन केला लाइए ना, आधा दर्जन केला लाइए और रोज दान करिए, तो 15 दर्जन केला में आपका काम हो जाएगा। अब हो गए आपके मंत्र 1,25,000 बार। कितने हो गए? 1,25,000 बार। अब इसका दशांश माने 12,500 मंत्रों से खीर सेवन कराइए। किससे कराइए? खीर से। टाइम लगेगा, 4.5 घंटे 5 घंटे लगेंगे, तो आप कराइए। पंडित जी को बुला लीजिए और बढ़िया ढंग से, विधिवत ढंग से खीर बढ़िया से बनाइए। जैसे आप स्वतः ससुराल जाते हो तो या कहीं जाते हो तो लगता है आपको मिलनी चाहिए, वैसे खीर भगवान को खिलाना है। दशरथ जी के साथ क्या हुआ था? उनको प्रसाद में अग्निदेव प्रकट हुए, खीर दिए। बस यहाँ भी अग्निदेव को आप समर्पित कर रहे हैं, उसमें से एक कटोरी खीर निकाल लेना है, भगवान के सामने रख देना है। पूजन के पश्चात वो खीर स्वतः धारण करिए, खीर स्वतः खाइए, और देखिए अगले वर्ष तक आपके लिए निश्चित रूप से लाभ ही लाभ होगा। अगले वर्ष तक जय कन्हैया लाल के पहले पहले आपके आंगन में कोई कन्हैया लाल, कोई राधा खेलते हुए नजर आएंगे।
ये एक परफेक्ट उपाय था जो जन्माष्टमी के दिन अगर आप करते हैं तो संतान प्राप्ति में आपको सहयोग मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आपके कुंडली में जो सुख का स्वामी है, कौन सुख का स्वामी है, उसका नाम है कुंभ। कुंभ, कुंभ मतलब घड़ा। घड़े के अंदर विष है, अमृत है, सर्प है, हवा है, कचड़ा है, कुछ नहीं पता है। अगर आपका सुखेश कमजोर हुआ तब भी आपको संतान संबंधी कष्ट मिलेंगे, संतान में बाधा आपको आएगी, ठीक है ना। तब आपको ये देखना है कि धनिष्ठा, सतविसा, पूर्व भाद्रपद में किसको आप मजबूत करें, ठीक है ना। तो सतविसा अगर यहाँ पे परेशानी दे रहा है तो वो आपको थोड़ी सी रुकावट देगा। तो जन्माष्टमी के आसपास ना, अगर ये कुंडली पर डिपेंड करता है, सबके लिए नहीं है, तो कदम्ब का पौधा लगाइए। किसका पौधा लगाइए? कदम्ब का पौधा लगाइए, रुकावट समाप्त हो जाएगी। ढेर सारे टुटके हैं, ढेर सारे संतान प्राप्ति के लिए टुटके हैं। इसका बीज बांध लीजिए, इसको कमर में बांध लीजिए, इसको हाथ में बांध लीजिए, ये धागा लेके आइए कुम्हार के यहाँ से, उसको पानी में डाल के पीजिए। अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कम से कम 8-10 टुटके भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, कृष्णम वंदे जगतगुरुम, उस जगतगुरु के शरण में जाइए, संतान आपको अवश्य मिल जाएगा, संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। 18 तारीख को है या 19 तारीख को पूर्णिमा, इसमें थोड़ा मतभेद है लोगों को। 18 को रात में आपको अष्टमी मिल रही है, 19 को रात में अष्टमी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे शास्त्रकार क्योंकि उदया तिथि का ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए दोनों लोग जो भी 18 को मना रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, और जो 19 को मना रहे हैं वो भी ठीक है, ठीक है ना। कोई फालतू टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मन माने की बात, उद्धव मन माने की बात, दाग छुहारा छोड़ बिस्कीरा, क्या अमृत फल खात, कुछ ऐसी करके है। तो यहाँ पे मन मानने की बात है। 18 को भी सही है, 19 को भी सही है, कोई आपस में विवाद करने की जरूरत नहीं है। दोनों दिन आप मना सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी अष्टमी तिथि आपको 18 को मिल रही है, लेकिन 19 तारीख को उदया तिथि मिल रही है। उदया तिथि महत्वपूर्ण होती है, अतः दोनों दिन आप मना सकते हैं। तो किसी दिन भी कंसंट्रेट होके, एकाग्र होके परमात्मा के चरणों में ध्यान करते हुए संकल्प लीजिए, क्योंकि संकल्प का दूसरा विकल्प नहीं होता। विकल्प ही नहीं है, संकल्प वो शक्ति है जो विकल्प नहीं देती। तो आप धीरे से आगे बढ़िए और 3 माह के पश्चात स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। डॉक्टर आपको रिपोर्ट पॉजिटिव देगा, और मेरा वादा है आपसे, आप करके देखिए। और अगर नहीं समझ में आता तो कुंडली लेके आइए, भाई कुछ सिस्टम है अपने, उनको फॉलो करिए। फीस भी मैं आप लोगों के लिए अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम रखा हूँ, बहुत कम रखा हूँ, ठीक है ना। वो उनका 1/4 रखा हूँ, आप कह लीजिए। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उस लेवल पे वो लोग बहुत ज़्यादा फीस रखते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए कम से कम रखे हैं, जिससे कि हमारा भी सिस्टम चलता रहे, हमारी भी टीम चलती रहे। तो चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना फिर एक बार। ओम क्लीम ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमहम शरणम गतः क्लीम ओम। ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करिए, परमात्मा आपका मंगल करेंगे। आपके लिए शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, परमात्मा के श्री चरणों से जुड़े रहिए और राधे राधे कहते रहिए।